800 करोड़ की लूट, सैकड़ों परिवार बर्बाद, मास्टरमाइंड अतहर अली और संजय निषाद फरार। बिलियन बक्स ठगी का वो अड्डा जिसने लूटे 800 करोड़ रुपए। ठगी के मास्टरमाइंड विकास कौल, सैयद अतहर हुसैन और संजय निषाद को तलाश रही एजेंसियां। विकास कौल फरार, सैयद अतहर हुसैन और संजय निषाद को खोज रहे हैं लोग। ठगी का राक्षस सैयद अतहर हुसैन उर्फ अतहर अली, जिसने लूटी लोगों की गाढ़ी कमाई। सैकड़ों परिवार बर्बाद, ठगी के पैसों से अय्याशी का जीवन जी रहे हैं सैयद अतहर हुसैन उर्फ अतहर अली और संजय निषाद। लखनऊ और सुल्तानपुर में है ठगी के मास्टरमाइंड अतहर अली और संजय निषाद। लखनऊ और सुल्तानपुर की सड़कों पर आज एक ही चर्चा है। बिलियन बक्स नामक कंपनी ने हजारों लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटकर सैकड़ों परिवारों को सड़क पर ला दिया है। यह कंपनी, जिसने वेंटेज मार्केटर्स के नाम पर फर्जी ट्रेडिंग का झांसा देकर अरबों रुपए की ठगी की, अब गायब हो चुकी है। इसके पीछे के मास्टरमाइंड सैयद अतहर हुसैन उर्फ अतहर अली, संजय निषाद और विकास कौल फरार हैं और जांच एजेंसियां इनके पीछे पड़ी हैं। यह कहानी सिर्फ ठगी की नहीं, बल्कि विश्वास के साथ धोखे, लालच के जाल और बर्बादी की है। आइए इस सनसनीखेज घोटाले की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक कंपनी ने हजारों लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। ठगी का जाल, बिलियन बक्स का काला कारनामा। बिलियन बक्स नामक कंपनी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और सुल्तानपुर जैसे शहरों में अपनी जड़ें जमाई थीं। यह कंपनी वेंटेज मार्केटर्स के नाम पर लोगों को शेयर मार्केट और ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देती थी। कंपनी का दावा था कि निवेश करने वालों को कुछ ही महीनों में उनका पैसा दोगुना तिगुना हो जाएगा। शुरुआत में कंपनी ने कुछ निवेशकों को छोटे मोटे मुनाफे भी दिए, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा। लखनऊ के एक निवेशक रमेश कुमार बताते हैं, हमें बताया गया कि वेंटेज मार्केटर्स एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग कंपनी है जो शेयर मार्केट में निवेश करती है। पहले महीने मुझे 10,000 रुपए का मुनाफा मिला तो मैंने अपनी सारी जमा पूंजी करीब 5 लाख रुपए निवेश कर दिए, लेकिन इसके बाद ना तो पैसा मिला, ना ही कंपनी का कोई जवाब। रमेश जैसे हजारों लोग इस जाल में फंस गए हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि वेंटेज मार्केटर्स को भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही बैन कर चुका था। इसके बावजूद बिलियन बक्स ने फर्जी दस्तावेजों और झूठे वादों के दम पर लोगों से पैसे ऐंठे। कंपनी ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनलों के जरिए अपने प्रचार को और तेज किया। आकर्षक वेबसाइट्स, फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स और भरोसा दिलाने वाले प्रेजेंटेशंस के जरिए लोगों को लुभाया गया। मास्टरमाइंड्स अतहर अली और संजय निषाद का काला खेल इस ठगी के सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं सैयद अतहर हुसैन उर्फ अतहर अली और संजय निषाद। अतहर अली, जो पहले भी फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के कई मामलों में शामिल रहा है, इस बार और बड़े पैमाने पर 800 करोड़ रुपए की ठगी का सरगना बना। पुलिस सूत्रों के अनुसार अतहर अली पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। कुछ साल पहले उसने नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठगे थे और उसे जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन जेल से निकलने के बाद उसने ठगी का और बड़ा खेल शुरू किया। संजय निषाद सुल्तानपुर का रहने वाला इस घोटाले का दूसरा बड़ा चेहरा है। संजय ने स्थानीय स्तर पर लोगों को लुभाने के लिए लोक लुभावने ऑफर दिए। उसने अपने आसपास के लोगों को कंपनी से जोड़ा और उन्हें कमीशन का लालच देकर और लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया। एक पीड़ित श्यामलाल बताते हैं, संजय ने हमें कहा था कि वो कंपनी का एक बड़ा अधिकारी है। उसने हमें गारंटी दी थी कि हमारा पैसा सुरक्षित है, लेकिन जब हमने अपने पैसे वापस मांगे तो वो गायब हो गया। विकास कौल इस गिरोह का तीसरा सदस्य कंपनी का तकनीकी दिमाग था। उसने फर्जी वेबसाइट्स और ट्रेडिंग ऐप्स बनाए, जिनके जरिए लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि उनका पैसा शेयर मार्केट में निवेश किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह थी कि यह सारा पैसा कंपनी के मालिकों के निजी खातों में ट्रांसफर किया जा रहा था। बिलियन बक्स का ठगी का मॉडल बेहद सुनियोजित था। कंपनी ने पहले छोटे निवेशकों को टारगेट किया।
इनमें ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार, रिटायर्ड कर्मचारी और छोटे कारोबारी शामिल थे। कंपनी के एजेंट्स लोगों के घरों तक पहुंचे और उन्हें ट्रेडिंग के फायदे गिनाए। शुरुआत में निवेशकों को छोटे मोटे मुनाफे दिए गए ताकि उनका भरोसा बढ़े। जैसे ही निवेशकों ने बड़ा पैसा लगाना शुरू किया, कंपनी ने अपनी रणनीति बदली। लोगों को बताया गया कि उनका पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाला गया है और इसे निकालने में समय लगेगा। इस बीच कंपनी ने निवेशकों को और पैसे लगाने के लिए दबाव डाला। कई लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, बच्चों की पढ़ाई के लिए रखा पैसा निकाला और यहां तक कि कर्ज लेकर कंपनी में निवेश किया। जब निवेशकों ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए तो कंपनी ने टाल मटोल शुरू कर दी। फोन नंबर बंद हो गए, ऑफिस खाली हो गए और कंपनी के मालिक रातों रात गायब हो गए। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें ना तो कोई जवाब मिला, ना ही उनका पैसा वापस हुआ। 800 करोड़ की लूट, सैकड़ों परिवार बर्बाद। पुलिस के अनुमान के अनुसार बिलियन बक्स ने कम से कम 800 करोड़ रुपए की ठगी की है। यह रकम इतनी बड़ी है कि इसके पीड़ितों की संख्या हजारों में है। लखनऊ और सुल्तानपुर के अलावा कंपनी ने उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों और पड़ोसी राज्यों में भी अपना जाल फैलाया था। एक पीड़ित अनीता देवी रोते हुए बताती हैं, हमने अपने बेटे की शादी के लिए 8 लाख रुपए जमा किए थे। बिलियन बक्स के एजेंट ने हमें कहा कि यह पैसा 2 साल में 20 लाख हो जाएगा, लेकिन अब हमारा सब कुछ चला गया, हम सड़क पर आ गए हैं। अनीता जैसे सैकड़ों परिवार आज अपने पैसे वापस मांगने के लिए पुलिस और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई। जैसे ही यह घोटाला सामने आया, उत्तर प्रदेश पुलिस और साइबर क्राइम सेल ने जांच शुरू की। यूपीएसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स को इस मामले की जांच सौंपी गई है। पुलिस ने बिलियन बक्स के कुछ छोटे मोटे एजेंट्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अतहर अली, संजय निषाद और विकास कौल अभी भी फरार हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अतहर अली और संजय निषाद के विदेश भागने की आशंका है। जांच एजेंसियां इनके बैंक खातों और संपत्तियों की जांच कर रही हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ठगी के पैसे का एक बड़ा हिस्सा विदेशी खातों में ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा अतहर अली ने ठगी के पैसे से कई लग्जरी गाड़ियां, फ्लैट्स और अन्य संपत्तियां खरीदी हैं। यूपी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरह के फर्जी निवेश योजनाओं से सावधान रहें। साइबर क्राइम सेल ने भी लोगों को सलाह दी है कि वो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच करें और आरबीआई की वेबसाइट पर बैन की गई कंपनियों की लिस्ट देखें। बिलियन बक्स घोटाले ने न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डाला है। कई पीड़ितों ने बताया कि इस घोटाले ने उनके परिवारों में तनाव और कलह को जन्म दे दिया है। कुछ लोग अवसाद का शिकार हो गए हैं तो कुछ ने आत्महत्या तक करने की कोशिश की है। लखनऊ के एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप शर्मा कहते हैं कि यह घोटाला सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है, बल्कि लोगों के विश्वास और सपनों की चोरी है। सरकार को ऐसी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ितों को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए विशेष कोर्ट का गठन करना चाहिए। बिलियन बक्स घोटाला भारत में बढ़ते साइबर फ्रॉड और फर्जी निवेश योजनाओं का एक और उदाहरण है। यह घोटाला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी वित्तीय साक्षरता और जागरूकता कितनी कम है। सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और साइबर क्राइम सेल को मिलकर ऐसी कंपनियों पर नकेल कसने की जरूरत है। पीड़ितों के लिए अभी उम्मीद की एक किरण बाकी है। कुछ वकीलों और सामाजिक संगठनों ने पीड़ितों को एकजुट करने और सामूहिक रूप से कोर्ट में केस लड़ने की योजना बनाई है, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है।